Hello everyone, hope you all are doing well and best of luck for your board examinations. तो जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज इवोटल एकेडमी से प्रस्तुत है जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट। यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑन द वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ना है वो है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? तो जस्ट लाइक बिटकॉइन, बट बिटकॉइन में क्या होता है कि इसका वैल्यू किसी एसेट से बेस्ड नहीं होता है, इसका वैल्यू किसी एसेट पे बेस्ड नहीं होता है। बट जो स्टेबल कॉइन होगा उसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट पे बेस्ड होगा। जस्ट लाइक जो हमारा रुपी है वो हमारे गोल्ड पे बेस्ड होता है, वैसे ही स्टेबल कॉइन के साथ भी होगा। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट लेकर के आई है टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू यंग गर्ल्स एंड वुमेन। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है और जो पोस्ट ऑफिसेज हैं और कुछ एलिजिबल स्केड्यूल बैंक्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अंदर जो अकाउंट है वो 31 मार्च 2025 के पहले खोला जा सकता है 2 साल के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइजेस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है GMAX 23। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसको कि इंडियन नेवी ने होस्ट किया और इसको कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है साल्वेक्स, जो कि कोची में कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी और यूएस के बीच में। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। हमारा जो अर्थ है उसने अपना फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को देखा था और पर्टिकुलरली इंडिया ने अपना ओवरशूट डे 6 जनवरी 2023 को देखा था। ओवरशूट डे क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक वेस्ट इतना ज़्यादा जनरेट कर लें कि हमारे वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी को वो एक्सीड कर जाए, मतलब जितना हम वेस्ट मैनेज कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर लें, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इसी को हम ओवरशूट डे बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके इंपोर्ट करने पे, उनको स्टॉक में रखने पे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज पे बैन कर दिया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली ब्लू हियर इज यूज्ड फॉर वाटर। तो ये एक सस्टेनेबल यूज है ओशियन रिसोर्सेज का, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इम्प्रूव लाइवलीहुड भी हो, जॉब्स भी हो और ओशियन इकोसिस्टम का हेल्थ भी बना रहे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। तो कुछ न्यू स्पीसीज पाए गए हैं फ्लोरा एंड फौना के, जो कि इंडियन डेटाबेस में जुड़े हैं। सो लेट्स सी, तो फौना में कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है लॉन्ग फिंगर बैट एंड बम्बू ड्वेलिंग बैट फ्रॉम मेघालय। नेक्स्ट है सेला मकाक इन अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है येलो रम्ड फ्लाई कैचर, जो कि अंडमान में पाया गया। फ्लोरा में क्या क्या ऐड हुआ है? तो एक कैलेंथे लेमलोसा, जो कि नागालैंड में पाया गया, और एक नंदा देविया पुसालकर, जो कि उत्तराखंड हिमालयाज में पाया गया। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है गम्बूसिया एफिनिस। ये एक फिश है जो कि आंध्र प्रदेश ने अपने स्टेट वाटर बॉडीज में रिलीज किया है। इसको हम मस्कीटो फिश के नाम से भी जानते हैं। मस्कीटो फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि मस्कीटो लार्वा को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का क्रिप्टोबायोसिस। ये एक स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी विजुअल साइंस नहीं दिखाता लाइफ के, मतलब इट प्लेज डेथ, वो अपने आप को मरा हुआ प्ले करता है। तो यहाँ पे ये ऐसा इसलिए करता है बिकॉज इट कैन सर्वाइव द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ये एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल सकता है, बिना पानी बिना हवा भी ये जिंदा रह सकता है काफ़ी टाइम तक। इसीलिए इसको टेम्पररी डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, क्रिप्टोबायोसिस को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थक्वेक स्वॉर्म। तो अर्थक्वेक स्वॉर्म का मतलब होता है कि जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स सीक्वेंस में आए, रिलेटिवली बहुत शॉर्ट पीरियड में आए, विदाउट ए स्पेसिफिक फोर्स शॉक, मेन शॉक या फिर आफ्टर शॉक। नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी कोई अर्थक्वेक आने के पहले, कोई मेजर अर्थक्वेक आने के पहले एक दो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं और अर्थक्वेक जाने के बाद एक दो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं।
अर्थक्वेक स्वाम में ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिन्यूअसली छोटे छोटे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो जो आइसलैंड है यूरोप का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक रीजन है, क्योंकि उसका जो प्रेजेंस है वो है मिड एटलांटिक रीज पे, जहाँ पे वोल्केनोज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कास प्लेट्यू, जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स के भी नाम से जानते हैं। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है इन महाराष्ट्र। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट लिस्ट में डाला गया है अभी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का चंद्रयान 3। ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से। जो लॉन्च व्हीकल था वो GSLV था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो नेम इसका लैंडर का जो नेम है वो है विक्रम, और रोवर का जो नाम है वो है प्रज्ञान। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है टू सॉफ्ट लैंड ऑन लूनर साउथ पोल। इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून आफ्टर US, रसिया और चाइना। अब साउथ पोल में ही क्यों लैंड किया? क्योंकि साउथ पोल में बहुत सारे क्रेटर्स हैं जो कि अभी तक सनलाइट से अनटच्ड हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे क्योंकि सनलाइट कभी नहीं गई तो वहाँ पे हो सकता है कि पानी मौजूद हो। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जॉम्बी ड्रग, जिसको हम ज़ाइलेज़ाइन और ट्रंक डोप के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ सेडेटिव लाइक सिम्टम्स, जैसे एक्सट्रीम स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आने लगे। ये नॉर्मली ट्रंकुलाइजर की तरह यूज किया जाता है ऑन काउज एंड हॉर्सेस। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट अ पर्सन कॉल्ड मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का जो स्टैचू है वो अभी रिसेंटली अनवेल किया गया कैथाल में, जो कि हरियाणा में है। मिहिर भोज 9th सेंचुरी के रूलर हैं फ्रॉम गुर्जार प्रतिहारा डायनेस्टी, और उन्होंने अब आदिवाराह का टाइटल अडॉप्ट किया था। आदिवाराह का मतलब होता है डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमारे जो नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज़ हैं वो हैं श्री अल्लूरी सीताराम राजू। इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी और 100 ईयर्स ऑफ रामपा रिविलियन अभी कंक्लूड किया गया हैदराबाद में। ये गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने लोगों को खादी पहनने और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए परसुएट किया। इनको मन्यम वेरेडू के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट अ लैंग्वेज कॉल्ड कुई लैंग्वेज। ये मेनली कोंध या फिर कांधा ट्राइब बोलती है, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है उड़ीसा की। उड़ीसा कैबिनेट ने अभी प्रपोज्ड किया कि कुई लैंग्वेज को हम इन 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी हमारे 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। 8th स्केड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिए जाने का फ़ायदा ये होता है कि जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, गवर्नमेंट उसके लिए नए नए स्कीम्स निकालती रहती है, उसके लिए फंडिंग देती है, उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को प्रमोट करने का कोशिश किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है केर पूजा। ये एक फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर केर। केर जो है वो उनके गार्डियन गॉड मानते हैं वो। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली जो है उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोलते हैं। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, तो इट इज अरुणा असफ अली। तो यहाँ हमारा जुलाई का करंट अफेयर खत्म होता है। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर योर CUET, पुलिस एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट PCS एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए। And thank you for watching the video. Stay safe, stay healthy, stay wise. Thank you.